द सड़कनामा की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद। आज आपने एक वीडियो देखी होगी जो बीरुवाड़ा गुड़ा ईंट भट्टे से कुछ मज़दूर पैदल जा रहे थे। उत्तर प्रदेश के बदायूं के रहने वाले वो मज़दूर थे और उन्होंने कहा था कि ईंट भट्टा संचालकों ने उनको पैसे नहीं दिए, जमादार ने पैसे नहीं दिलवाए, हालांकि भट्टा संचालक उनको पैसे देना चाहते थे। उस पूरे मामले को लेकर के नया मोड़ सामने आया है। मेरे साथ इस समय ईंट भट्टा के संचालक नाजम सिंह मौजूद हैं। अग्रवाल बीकेओ ईंट भट्टा है वो जो बीरुवाड़ा गुड़ा में स्थित है। नाजम सिंह मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। इन्होंने उस मज़दूरों को लेकर के कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। हम इन नाजम सिंह से ही जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। सर, क्या मामला है पूरा? जैसे आज मज़दूर पैदल ही सिरसा पहुंचे और उन्होंने किस तरह के आरोप लगाए कि जमादार पैसे दिलवाना चाहता था, पैसा नहीं दिलवाना चाहता था, ईंट भट्टा संचालक पैसा देना चाहते थे। क्या मामला क्या है पूरा? मामला इसका ऐसा था, अभी जो सतपाल और छोटू हैं जी, इनका तकरीबन 7 तारीख को आपस में झगड़ा हुआ जी, किशन पाल जी से, जी, जो इनका जमादार है बोलते हैं। जी, किशन पाल को रात को इसने चोट लगाई, इसका मतलब सिर में चोट लगी थी काफ़ी। जी, मदन लाल ASI के साथ मतलब उसके FIR कटी हुई थी बड़ागुड़ा थाना में। जी, 8 तारीख को मदन लाल जी भट्टे पे आके, चलो मजदूर के हक मतलब होता ही है कि मजदूर का कुछ चलो ऐसा ना हुए, वो आके अपने बड़ी समझदारी से इनका समझौता करा गए। जी, उस दिन इन्होंने खर्चा भी तकरीबन हमारे से 1,40,000 खर्चा लिया था सभी आदमियों ने। ये 22 घर हैं जी, जो हमारे काम करते हैं। जी, उसके बाद इन्होंने काम, ये 6 घर हैं, ये 5-6 घर हैं, इन्होंने काम नहीं किया। जी, 3 दिन 4 दिन इनका समझौता हुआ था जी, भी हम काम नहीं करेंगे। जी, तो इनको मैंने बोला भी हमारे या तो कोई भाई बंधु है उस भट्टे पे काम कर लो आप, जहाँ हमारा भट्टा एक पंजाब में है, सरदूलगढ़ में, भी हम आपको यहाँ ही छोड़ देते हैं तो आप काम कर लीजिए, क्योंकि लॉकडाउन में आपको साधन नहीं मिल पाएगा। भी आप यहाँ से नहीं रहना चाहते तो आप मेरा पंजाब वाले भट्टे में शिफ्ट कर लो, जहाँ अगर हरियाणा में रहना चाहते हो तो साथ वाले भट्टे में मैं शिफ्ट करवा देता हूँ आपको। ये बात नहीं मानी, पर इनकी चलत जो हमने निकाल के लेके आए, इनका काम हुआ 6,99,752 रुपये का। जो इन्होंने पैसा लिया वो 8,78,756 रुपया लिया। कुल इनके पास पैसे की टोटल बनती है 1,79,005 रुपये, जो आपने लेने उनसे, जो हमने लेने हैं पैसा। उनको पैसा देने की बजाय ये रात मतलब कल शाम को मतलब भट्टे से पैदल चल पड़े। मैंने जब मेरे को पता लगा तो मैं गाड़ी लेके इनके पास बप्पा में पहुंचा। मैंने इनको पहुंचा भी आपके पास बच्चे हैं यार, मैं यहीं भट्टे वाला कोई नज़दीक भट्टे वाले हैं भी, यहाँ से ट्रैक्टर का इंतज़ाम करके आपको जहाँ मेरे भट्टे पे नहीं रहना, किसी भट्टे पे और छोड़ दूँ। ये कहते भी हम ना तो आपसे बात मान लो करेंगे, क्योंकि इनको ये डर था भी हमारे को वापस भट्टे पे लेके जाएगा। ये कहते सरदार जी हमारे से आपका कोई झगड़ा तो नहीं है, हम कहीं काम करेंगे। मेरे को तो यही कहा भी हम कहीं काम करेंगे। मेरे को पहले तो कहा भी हमारी गाड़ी आ रही है बप्पा, हम बप्पा जाएंगे। पर मैं बप्पा आके जब गाड़ी देखी, इनकी गाड़ी इनकी नहीं थी, कहते भी हम किसी कहीं काम करेंगे और भट्टे पे। मैंने जब बात नहीं मानी तो इनको भी तुम्हारी मर्जी है, छोड़ दिया। पर जब इनका साहब बनाया तो साहब इनका मतलब मेरे को कल भी पता था कि पैसा टूटेगा, क्यों हम इनको बंधुआ मजदूर की तरफ से नहीं रख सकते। जब भी मजदूर जाना है तो उसको छोड़ते हैं। बाकी रही बात है हमारे एरिए में, मैं DFC से भी गुंजाइश करूंगा, लेबर इंस्पेक्टर से भी गुंजाइश करूंगा भी इन आदमियों को कल लेके हमारे भट्टे की इंक्वायरी की जाए। क्या हमने पैसा देना है तो हमारे से 10 गुना फालतू लिया जाए। अगर इन्होंने देना है तो वो प्रशासन की मर्जी है, हमारे को दिलाए या ना दिलाए। हमारी यही रिक्वेस्ट है भी हमारी इन भट्टे की इंक्वायरी जरूर की जाए। और बड़ागुड़ा थाना में इनकी वेखे भी इनके पास मतलब FIR इनकी लॉज थी, आपस में लड़ाई झगड़ा था। तो हमारे ऊपर तो वैसे ही ये मतलब कर रहे हैं भी हमारे को पैसा नहीं दिया। पैसा अगर जो मैं बोल रहा हूँ, ये पैसे की कापी रसीद है इनके पास, मजदूर के पास एक कापी होती है। अगर इनकी तलाशी ली जाए तो सभी डायरी इनके पास से निकलेगी। यो खर्चा मैं बोल रहा हूँ इतने खर्चा मिलेगा, इतने इसका काम मिलेगा। मैं दोबारा फिर
लेबर इंस्पेक्टर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ भी इनको डायरियाँ ली जाए, भट्ठे पर जाया जाए, अगर इंक्वायरी की जाए। अगर मैंने पैसा देना है तो मैं 10 गुना पैसा फालतू दूंगा। आपसे मेरी यही विनती है। इन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, जब पैसे नहीं होंगे तो हम किस पे चढ़ के जाएंगे, हमारे पास किराया नहीं है। नहीं, हमने कहा जी, पहले तो हमने कहा ये बोलते हैं हमारे पास गाड़ी है। जो 6 दिन पहले ये बाई घर है जी, इन्होंने 1,40,000 रुपया लिया है हमारे से जी, 6 दिन में तो 1,40,000 रुपया खाएंगे नहीं, 15 दिन का खर्चा देते हैं हम जी। इनके पास। अब अगर भी कल भी इनकी तलाशी ली जाए कम से कम 30-40,000 रुपया इनके पास से मिलेगा। हाँ, क्योंकि ये 15 दिन को खर्चा होता है। तो अब क्या अब मांग करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने ये बात कही कि पैसा नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं आप यही कहते हैं हमारे पास ये पेपर है जी, हमने तो बोल ही दिया भी अगर हमने पैसा नहीं दिया था जितना बनता है तो 10 गुना फालतू दूंगा मैं जी। यही होना चाहिए ना। हम तो कह रहे हैं भी 10 गुना फालतू लिया जाए हमारे से, भी हमने लेबर के साथ क्यों धक्का किया। धन्यवाद। ठीक है ना। धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ भट्ठा संचालक नाजम सिंह, जिन्होंने कहा है कि जो मज़दूरों ने बात मीडिया के सामने रखी या मज़दूर जिस तरह के आरोप लगा रहे थे उनमें किसी भी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। जो कह रहे थे मज़दूर की भट्ठा संचालक उनको पैसा देना चाहता था, जमादार पैसा नहीं दिलवाना चाहते थे, उसको लेकर के भी स्पष्ट कहा कि भट्ठा संचालक ने ही मज़दूरों से करीब 2.25 लाख रुपए लेने हैं। 1,79,000 रुपये लेने हैं, जबकि मज़दूरों का भट्ठा संचालक की तरफ से किसी भी तरह का कोई बकाया नहीं है। वो इस पूरे मामले की जांच भी करवाने के लिए तैयार हैं कि इस पूरे लेबर इंस्पेक्टर की मदद से भट्ठा की जांच करवाई जाए। इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि ये मामला एक झगड़े का था, आपस में मज़दूरों का झगड़ा हो गया और ये पूरा मामला थाना में पहुंच गया। कहीं इसी को लेकर के मज़दूर है वो बीरूवाड़ा गुड़ा से उत्तर प्रदेश की ओर रवाना हो गए। लगातार हमारे साथ आप बने रहिए, हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर ये वीडियो आप फेसबुक या ट्विटर पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।